होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाम पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। नमः सर्वेभ्यः। पुनः हमारे YouTube चैनल लखनवाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अब तक हम 8 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमने पूरा कंप्लीट काफ़ी अच्छी मेहनत के साथ में हमने ये प्रयास किया कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। आशा करते हैं आपको मैटर बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है जो हमने पढ़ाया है, जो भी मैटर आपको उपलब्ध करवाया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। चाहे आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे आप कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर संस्कृत सब्जेक्ट की आप बात करें तो आपको कंप्लीट पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों। एकदम अपडेट जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। कोई भी किसी भी प्रकार का आपका यदि सवाल है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन से संबंधित कोई सवाल है आपका, किसी भी प्रकार स्कूल से संबंधित, आपकी टीचिंग मेथड से संबंधित, आपकी कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी किसी भी तरह की समस्या है, तो हमें कमेंट करें ज़रूर। आपके समस्या का समाधान हम पूरी कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से हो जाए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। आज का हमारा पाठ रहेगा नवमः पाठः महाकवि ही माघः। बहुत ही सुंदर पाठ है दोस्तों, क्योंकि जो जिस माघ के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, महाकवि माघ के विषय में हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। महाकवि माघ इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये राजस्थान के हैं दोस्तों। महाकवि माघ का जो जन्म है वो राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल नगर में हुआ है। तो बहुत ही मतलब एक खास हम इनको कह सकते हैं, एक राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े मतलब महाकवि ने जन्म लिया है, उनके विषय में हम आज अध्ययन करते हैं। तो जो भी साहित्य के मर्मज्ञ हैं, जो भी साहित्य को जानने वाले हैं, साहित्य में रुचि रखने वाले हैं, चाहे वो किसी भी साहित्य की बात हो सकती है, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, कोई भी साहित्य है दोस्तों, चाहे वो स्टूडेंट हो आप, कोई भी हो, तो ज़रूर से ज़रूर राजस्थान के यदि निवासी हैं तो जरूर आप महाकवि माघ के बारे में आपको जानना चाहिए दोस्तों। तो आज ये पार्ट बहुत ही खास है दोस्तों, इसलिए आपको जानना जरूरी है, आपको सुनना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे बिना एग्जाम की दृष्टि किसी भी प्रकार से आप सुनो, लेकिन पूरा जानो, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसे महाकवि का जन्म हुआ है तो उनके विषय में जानना जरूरी है, जिनका एक नाम बहुत ही बड़ी एक ख्याति थी। किस रूप में थी वो भी हम जानेंगे। महाकवि माघ जो है वो एक विशेष कवि के रूप में जिनको माना जाता था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसके अंदर इनकी प्रसिद्धि के विषय में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माघ में तीनों ही गुण विद्यमान हैं। हाँ, कालिदास जी की उपमा प्रसिद्ध है, भारवी जी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है और पदलालित्य दंडी जी का प्रसिद्ध है, लेकिन ये तीनों के तीनों गुण जिस एक व्यक्ति में विद्यमान हैं वो है महाकवि माघ। महाकवि माघ, और जिन्होंने राजस्थान में जन्म लिया, राजस्थान की इस धरा को पवित्र किया, राजस्थान की इस भूमि पर जन्म लिया। महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालोर जिले की भीनमाल नगर में हुआ है। जानते हैं ऐसे महाकवि माघ के विषय में। आज का हमारा पाठ रहेगा कंप्लीट महाकवि माघ के विषय में ही। कंप्लीट जानकारी आपकी इस पाठ में आपको मिलने वाली है। केवल उन्हीं के विषय में यहां पर हम पढ़ेंगे, और उनका एक ग्रंथ है, एकमात्र उनका महाकाव्य जिन्होंने लिखा है वो है शिशुपाल वधम। एक ही लिखा, लेकिन एक में ही इतनी मतलब शक्ति उन्होंने उड़ेल दी, इतनी ताकत उसमें लगा दी कि उसका नाम पूरी दुनिया में है आज भी। शिशुपाल वधम बहुत ही प्रसिद्ध एक महाकाव्य है, तो उसके विषय में भी हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। भूमिका थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ महाकवि माघ। जैसे कि विषय में हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो आराम से आप सुनेंगे और आपको निश्चित रूप से यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एग्जाम के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, वो सारा कुछ आपको उसी समय बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, आपके पाठ का नाम है नवमः पाठः महाकवि माघः। ठीक है, तो ये आपका आज का पाठ रहेगा, नवमा पाठः महाकवि माघः। नौवा पाठ है आपका महाकवि माघ, पाठ का आपका टाइटल रहेगा। चलिए देखते हैं इनके विषय में क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मरुभूमि राजस्थानम न केवलम वीराणाम भक्तानांच भूमि अस्ति अपितु विदुषां
महाकवीनामपि भूमि ही। बिल्कुल सत्य बात कही है। मतलब हो गया कि मरुभूमि राजस्थानम न केवलम वीराणाम भक्तानां च भूमि अस्ति अपितु विदुषाणाम महाकवीनाम अपि भूमि। मतलब दोस्तों ये हुआ कि मरुभूमि यानी मरुभूमि का मतलब है रेगिस्तान। मरुभूमि का मतलब क्या है बच्चों? चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि मरुभूमि ही राजस्थानम न केवलम वीराणाम भक्तानां च भूमि अस्ति अपितु विदुषाणाम महाकवीनाम अपितु विदुषाम महाकवीनाम अपि भूमि ही। मतलब ये हुआ इसका कि मरुभूमि का अर्थ होता है यहाँ पर रेगिस्तान, ठीक है। और एक शब्द आया है इसमें देखो विदुषाम, तो विदुषाम का मतलब होता है विद्वानों की। तो अब इस लाइन का मतलब हो जाएगा बच्चों कि मरुभूमि का मतलब मरुस्थली या रेगिस्तान, तो मतलब हो जाएगा कि रेगिस्तान की भूमि राजस्थान, रेगिस्तान की भूमि राजस्थान न केवल वीरों और भक्तों की भूमि है अपितु विदुषाम महाकविनाम अपि भूमि, अपितु विद्वान और महाकवियों की भी भूमि है, अपितु विद्वान महाकवियों की भी भूमि रही है। मतलब समझ गए कि मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि रेगिस्तान की भूमि राजस्थान केवल वीरों और भक्तों की भूमि ही नहीं है अपितु यह विद्वान और महाकवियों की भी भूमि है। ये आपकी इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन इसमें नहीं है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है संस्कृत साहित्ये बृहत्त्रयी इति नामना प्रसिद्धानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति। ठीक है, लिखा हुआ है भारवी कवेः किरातार्जुनीयम माघस्य शिशुपालवधम श्रीहर्षस्य च नैषधीय चरितम। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न आपके बन सकता है। संस्कृत साहित्य की बात करें, संस्कृत साहित्य के अंदर जो आपके छोटे प्रश्न आते हैं उसमें आपके ये सवाल आ सकता है और एक दो बार सवाल पूछा जा चुका है। सवाल ये है कि बृहत्त्रयी में आपके कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कौन कौन सी रचनाएं बृहत्त्रयी के अंदर शामिल की जाती हैं। तो यानी बृहत्त्रयी का मतलब है तीन जो बृहत ग्रंथ हैं उनको यहाँ पर बृहत्त्रयी के अंदर उनको शामिल किया गया है। एक प्रकार की उपाधि दी गई है बृहत्त्रयी के नाम से। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रंथ हैं उनको हम जानेंगे और उनकी जो रचनाकार हैं वो कौन है उनको भी जानेंगे। तो लिखा हुआ है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य का मतलब हो गया संस्कृत साहित्य में। ठीक है, संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी इति नामना, यानी बृहत्त्रयी नाम से, नामना यानी नाम से तृतीया का एक वचन का रूप है, नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्धानि यानी प्रसिद्ध, त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति यानी कि तीन महाकाव्य हैं। समझ गए बात। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी नाम से प्रसिद्ध तीन महाकाव्य हैं। अब कौन कौन से हैं सुनिए। तो नंबर 1 पे आ रहा है भारवे कवेः किरातार्जुनीयम। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है भारवे कवे का मतलब भारवी कवि का किरातार्जुनीयम, यानी महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा। ठीक है, तो एक तो हो गया किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी जी का। उसके बाद में माघस्य शिशुपालवधम, और माघ का शिशुपालवधम। ठीक है, फिर लिखा है श्रीहर्षस्य च नैषधीय चरितम, और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। तो ऐसे करके आपके ये तीन ग्रंथ हो गए जिनको हम कहते हैं बृहत्त्रयी। ठीक है, तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, यहीं से आपका प्रश्न बन जाता है। तो ऐसे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है कि संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी नाम से प्रसिद्ध तीन महाकाव्य हैं जिनमें आपके नाम है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम। यदि इनके रचनाकारों की बात करें तो भारवी, माघ और श्रीहर्ष, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आपके, देखिए, एषु शिशुपालवधस्य रचयिता महाकवेः माघस्य जन्म राजस्थानस्य जालोर जनपदांतर्गते भीनमाल नगरे श्रीमाली ब्राह्मण परिवारे अभवत्। अब इसमें बताया गया है कि जिन महाकवि माघ के विषय में हम आज बात कर रहे हैं उनके जन्म के विषय में यहाँ पर संकेत दिया गया है, बताया गया है। लिखा हुआ है कि एषु शिशुपालवधस्य रचयिता। एषु का मतलब है इनमें। ठीक है, इनमें अभी जो हमने बात की थी आपको बृहत्त्रयी की, उन्हीं में लिख रहा है, उन्हीं के विषय में बता रहे हैं कि एषु यानी इनमें, शिशुपालवधस्य यानी शिशुपाल वध के,
रचयिता महाकवि, रचयिता महाकवि माघस्य यानी माघ का जन्म राजस्थानस्य यानी राजस्थान गते, मतलब इसका मतलब हो गया जिला। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा राजस्थान के जालौर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगरे, भीनमाल नगर में श्री माली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस लाइन का आप अर्थ समझ में आ गया होगा, दोबारा सुन लो। इनमें शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का जन्म राजस्थान के जालौर जिले के अंतर्गत भीनमाल नगर में श्री माली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पता लग गया कि माघ का जन्म कहाँ हुआ और किस परिवार में हुआ है, ये जानकारी हमें यहाँ तक मिल चुकी है। अब देखते हैं आगे। भीनमाल नगरस्य पुरातनम नाम भिन्नमाल इति आसीत्। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि भीनमाल नगरस्य यानी भीनमाल नगर का पुरातनम का मतलब प्राचीन। ठीक है, नाम यानी नाम भिन्नमाल था, यानी भीनमाल नगर का प्राचीन नाम भिन्नमाल था। तो ये हो गया भीनमाल नगर का प्राचीन नाम भिन्नमाल था। आगे है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है श्री माली ब्राह्मणा नाम बाहुल्यात अस्य क्षेत्रस्य अपरम नाम श्रीमाल क्षेत्रमपि आसीत्। श्रीमाल क्षेत्रमपि आसीत् मतलब ये हुआ कि श्री माली ब्राह्मणा नाम यानी श्री माली ब्राह्मणों की बाहुल्यात का मतलब होता है बहुलता या अधिकता के कारण। ठीक है, यानी अधिकता के कारण इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्र भी था। श्रीमाल क्षेत्रम अपि आसीत् यानी श्रीमाल क्षेत्र भी था, इसका जो दूसरा नाम है वो श्रीमाल क्षेत्र भी था। श्रीमाल क्षेत्र क्यों नाम रखा? क्योंकि यहाँ पर अधिकता थी श्रीमाली ब्राह्मण लोगों की, वो ज़्यादा रहते थे, इसीलिए इस क्षेत्र का दूसरा नाम श्रीमाल क्षेत्र ऐसा भी कहा जाता था, ये नाम भी उसका था। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब इनके और जन्म, इनके परिवार के विषय में, माता पिता के विषय में, ये सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है मागस्य पितामह सुप्रभदेवः वर्मलात नामकस्य राज्ञः प्रधानमंत्री आसीत्। ठीक है, मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि मागस्य यानी माघ के पितामह आप जानते ही हैं, तो माघ के पितामह का मतलब होता है दादा, पितामह का मतलब पिता का पिता, तो मतलब हो गया दादा सीधा सा। तो माघ के दादा सुप्रभदेव बर्मलात नामक राजा के प्रधानमंत्री थे। बर्मलात नामकस्य राज्ञः यानी राजा के, राज्ञः षष्ठी का एक वचन का रूप है, जैसे कि आपने समास में पढ़ा होगा राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास, तो राज्ञः यहाँ पर षष्ठी का रूप है, तो हो जाएगा राजा के प्रधानमंत्री आसीत् यानी प्रधानमंत्री थे। मतलब हो गया कि माघ के दादा सुप्रभदेव बर्मलात नामक राजा के प्रधानमंत्री थे। तो ये जानकारी आपको यहाँ मिल गई है। अब आगे देखते हैं। मागस्य पिता दत्तकाः विद्वान दानशीलः चासीत्। ठीक है, मतलब माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। माघ के पिता दत्तक विद्वान और दानशील थे। तो इसका तो सिंपल सा अर्थ है, तो याद रखना है आपको कि माघ के पिता का नाम दत्तक है, जो कि विद्वान भी थे और दानशील भी थे। आगे सुनते हैं। दत्तकस्य गृहे विक्रमस्य सप्तम शताब्द्यां माघस्य जन्म अभवत्। ठीक है, अब देखो माघ के जन्म के विषय में आपको बता रहे हैं यहाँ पर। तो लिखा हुआ है दत्तकस्य गृह यानी दत्तक के घर, विक्रमस्य सप्तम यानी विक्रम की 7वीं शताब्दी में, यानी विक्रम संवत, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी में माघस्य जन्म अभवत यानी माघ का जन्म हुआ था। तो ये याद रखना है कि माघ का जन्म कब हुआ। तो माघ का जन्म हुआ है विक्रम की 7वीं शताब्दी में, माघ का जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि माघ का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है पितृवत माघोपि, देखो पितृवत माघोपि विद्वान दानशील च, यानी पितृवत का मतलब होता है पिता के समान।
पिता के समान माघ भी, ठीक है, पिता के समान माघ भी विद्वान और दानी थे, यानी दानशील थे। यानी कि इनके जो पिताजी थे ना दत्तक, वो बहुत बड़े विद्वान भी थे और दानशील भी थे। तब लिखा हुआ है कि पितृवत यानी पिता के समान माघोपी यानी माघ भी विद्वान और दानशील थे। तो यानी इनके अंदर पिताजी के गुण आ गए, जैसे पिता थे वैसा ही पुत्र हुआ। फिर आगे लिख रहे हैं भोज प्रबंध नामनी ग्रंथे मागस्य जीवन वृत्तम लिखितम अस्ति। देखिए, तो यहाँ पर कुछ आपको जानकारी दी गई है, बताया गया है कि भोज प्रबंध नामनी ग्रंथे यानी भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में, ठीक है, भोज प्रबंध नाम का एक ग्रंथ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माघ का जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है। माघस्य जीवन वृत्तम यानी माघ का जीवन वृत्तम का मतलब वृत्तांत लिखितम अस्ति यानी लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि माघ का जीवन वृत्तांत कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि भोज प्रबंध नामक ग्रंथ में माघ का जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे लिखा हुआ राजा भोजः मागस्य आश्रयदाता मित्रम चासीत। देखिए, तो लिख रहा है कि राजा भोजः यानी कि राजा भोज माघ के आश्रयदाता और मित्र थे, यानी कि राजा भोज माघ के आश्रयदाता, मागस्य आश्रयदाता मित्रम चासीत यानी कि माघ के आश्रयदाता और मित्र थे। कौन थे? अच्छा, माघ के आश्रयदाता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा भोज। तो राजा भोज उनके आश्रयदाता भी थे और उनके मित्र भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एकदा दानशीलाः माघ निर्धन जातः यानी माघ निर्धन जातः। एकदा दानशीला माघः निर्धन जातः यानी एक बार दानशील माघ निर्धन हो गया, यानी गरीब हो जाता है, बहुत निर्धन हो जाता है। ठीक है, अब कोई कारण रहा होगा वो एक अलग की बात है, लेकिन अब समय ऐसा आया कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो एकदा यानी एक बार दानशील माघ निर्धन जाता यानी निर्धन हो जाता है। अब देखिए, अब आगे क्या, फिर देखिए मागस्य पत्नी लिखा हुआ है, मागस्य पत्नी एकाम कविताम स्वीकृत्य। ठीक है, एकाम कविताम स्वीकृत्य भोज समीपे गच्छति। अब देखो, जब आपको इसमें हमने बताया कि माघ एक बार क्या होते हैं, बहुत गरीब हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मागस्य पत्नी यानी माघ की पत्नी एकाम कविताम यानी एक कविता को स्वीकृत यानी लेकर के भोज समीपे गच्छति यानी भोज के समीप जाती है। क्या लेकर जाती है? एक कविता को लेकर के, यानी उन्होंने एक कविता लिखी, कोई किसने लिखी? माघ ने। अब उनके पास ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ भी नहीं बचा, उनके पास सारा कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति माघ की पत्नी एक कविता को लेकर के भोज के समीप में जाती है। अब जब भोज के पास जाती है, जब भोज ने देखा तब क्या हुआ, देखिए कविता को देखा, उसकी प्रशंसा की, बहुत अच्छी लगी, और फिर आगे लिखा है कि भोजः तस्यै प्रभूतम धनम ददाति। ठीक है, अब उस कविता के बदले में उसने बहुत सारा धन दिया। क्या दिया? बहुत सारा धन। तब लिखा हुआ है भोजः यानी भोज, तस्यै ही यानी उसके लिए, तस्यै यानी उसके लिए या उसको अत्यधिकम धन देता है, यानी प्रभूतम धनम का मतलब अत्यधिक धन, ददाती यानी देता है, मतलब हो गया कि भोज उसको बहुत सारा धन देता है, यानी कि अत्यधिक धन देता है। प्रभुतम धनम का मतलब अत्यधिक धन देता है। कौन देता है? राजा भोज। क्यों देता है? उसकी कविता के लिए, यानी उसने कविता उसको दी थी उसकी पत्नी ने, तो उस कविता के बदले उसको बहुत सारा धन दिया जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। यदा सा गृहं प्रति आगच्छति तदा मार्गे याचकेभ्यः सर्वं धनम ददाति। अब देखिए, जैसे ही वो धन को लेकर के आती है तो रास्ते में क्या देखती है, सुनिए। लिखा हुआ है कि यदा सा गृहं प्रति आगच्छति, जब वह घर की ओर आती है, गृहं प्रति आगच्छति घर की ओर आती है। ठीक है, कौन आती है? माघ की पत्नी। तदा मार्गे यानी तब, मार्गे यानी मार्ग में, याचकेभ्य, याचकेभ्य का मतलब होता है भिक्षुकों के लिए, यानी याचकों के लिए, जो मांगने वाले होते हैं ना, याचक।
तो याचकों के लिए सर्वम धनम ददाती, सारा धन दे देती है। सारा धन उन्होंने, जो याचक मिल गए तो उसको मांगने वाले, उनको दे दिया सारा का सारा धन। देखिए ऐसा भी होता है। तो बात आप समझ गए होंगे। मतलब हो गया कि जब वह घर की ओर आती है तब मार्ग में भिक्षुकों के लिए सारा धन दे देती है। तो सारा का सारा धन भिक्षुकों के लिए दे देती है। अब देखिए उसके पास में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ अब घर पर आ रही है। तब लिखा हुआ है रिक्त हस्ता सा गृहम आगच्छति। उसके बाद में रिक्त हस्ता का मतलब होता है खाली हाथ। रिक्त हस्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? खाली हाथ। सा यानी वह, कौन? मागस्य पत्नी, ठीक है। तो वह गृहम आगच्छति यानी खाली हाथ वह घर आती है, यानी कि माँ की पत्नी खाली हाथ घर आती है। ऐसे करके आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे सुनते हैं। आगे लिखा हुआ है तदानीमपि गृहस्य द्वारे बहवः याचकाः आसन्। तदानीमपि यानी जैसे ही उसको रास्ते में बहुत सारे भिक्षुक मिलते हैं तो सारा धन तो वो उनको देकर आ जाती है। उसके बाद में जब घर आती है तब देखिए तदानीमपि यानी उस समय भी, तदानीमपि यानी उस समय भी, गृहस्य द्वारे यानी घर के द्वार पर, गृहस्य द्वारे यानी घर के द्वार पर, बहवा याचका आसन, बहुत सारे याचक थे। अब रास्ते में मिले वो तो अलग थे, लेकिन जैसे घर पहुंचती है तो घर पर भी बहुत सारे याचकों की लाइन लग रही थी कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। अब कहाँ से दे जब है ही नहीं तो, ठीक है। तो ये इस लाइन का मतलब हो गया कि उस समय भी घर के द्वार पर बहुत सारे याचक थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे देखते हैं। लिखा हुआ याचका नाम कृते मागस्य समीपे धनम न आसीत् अतएव स बहु दुखितः भूत्वा स्वप्राणान एव त्यजत। देखिए कितनी मतलब इमोशनल बात है, कितनी मार्मिक बात है यहाँ पर। याचका नाम करते मागस्य समीपे धनम न आसीत्, यानी याचकों के लिए माग के पास में धन नहीं था। मागस्य समीपे किम ने आसीत, धनम ने आसीत, यानी याचकों के लिए माग के पास धन नहीं था। अतएव यानी इसलिए सह बहु दुखिता भूत्वा, इसलिए वह बहुत अधिक दुखी होकर के स्व प्राणान एव अत्यजत, वह अपने प्राणों को ही त्याग देता है। यानी उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। किसने? माग ने। तो माग के पास उन भिक्षुकों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी होकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। किसने? माग ने। ऐसे करके यहाँ पर माग अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि वो दानी था और विद्वान भी था। अब ऐसा समय आया कि उसके पास कुछ भी नहीं था, भिक्षुकों के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है माघेन शिशुपाल वधम इति एकमेव महाकाव्यम लिखितम। शिशुपाल वधम इति एकमेव महाकाव्यम लिखितम, मतलब ये हुआ कि माघेन यानी माघ के द्वारा, माघ के द्वारा शिशुपाल वधम इति यानी शिशुपाल वध नामक एक ही महाकाव्य लिखा गया है। महाकाव्यम लिखितम यानी लिखा गया। क्या? केवल एक ही महाकाव्य लिखा इन्होंने। कौन सा लिखा? शिशुपाल वधम, और ये ही बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो माघ के द्वारा शिशुपाल वध नाम का केवल एक ही महाकाव्य लिखा गया। फिर आगे लिख रहे हैं अस्य कथाया आधारः महाभारतम सवा पर्व अस्ति, यानी अस्य कथाया यानी इस महाकाव्य की कथा का, अस्य कथाया आधारा यानी इस महाकाव्य की कथा का आधार महाभारत है, यानी महाभारत है। फिर कोष्टक में लिखा हुआ है सवा पर्व, यानी महाभारत का सवा पर्व है। ठीक है, महाभारत का सवा पर्व है, यानी कि जो महाभारत है, आपको हमने पहले भी बताया था कि महाभारत के अंदर कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, उन 18 पर्वों में एक सवा पर्व भी है, उसी सवा पर्व से आपका ये लिया गया है पाठ, यानी इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यानी इस कथा का जो आधार है, जो मुख्य आधार है, वो आपका सवा पर्व ही है, यहीं से इस कथा के विषय में लिया गया है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है विंशति सर्गात्मके अस्मिन् महाकाव्ये 1650 श्लोकाः सन्ति। ठीक है,
विंशति सर्गात्मक्यस्मिन्, यानी 20 सर्गों वाले सर्गात्मक्यस्मिन् विंशति, यानी 20 सर्गों वाले इस महाकाव्य में 1650 श्लोका सन्ति, यानी श्लोक हैं। 20 सर्गों वाले इस महाकाव्य में 1650 श्लोक हैं। तो आपको याद रखना है कि शिशुपाल वध में कुल कितने सर्ग हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं, तो 1650 श्लोक हैं। ये आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे लिख रहा है अस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम अस्ति। बिल्कुल, तो इसका कथानक, इस महाकाव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। यानी अस्य कथानकम, यानी इसका कथानक महाभारतात गृहीतम अस्ति, यानी महाभारत से लिया गया है। अब यदि हम आपसे पूछें कि इस का कथानक, जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, इसका कथानक कहाँ से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा महाभारतात। तो इस पाठ का कथानक महाभारत से स्वीकार किया गया, महाभारत से लिया गया है। ठीक है, और देखते हैं आगे। वीर रसः, देखो आगे देखते हैं, वीर रसः मुख्य रूपेण अस्ति, यानी यहाँ पर वीर रस मुख्य रूप से है। यानी इसमें वीर रस मुख्य रूप से है। किसमें, जो हम शिशुपाल वध की बात कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से वीर रस है। ठीक है, यानी मुख्य रस वीर रस है का मतलब है इसमें मुख्य जो प्रधानता है जिस रस की, वो वीर रस है आपका। आगे लिखा हुआ है वह महाकाव्यस्यास्य नायकाः श्री कृष्णाः। ठीक है, तो मतलब हो गया इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। महाकाव्यस्यास्य नायकाः श्री कृष्णाः, इस महाकाव्य के नायक श्री कृष्ण हैं। आपसे पूछा जाए कि शिशुपाल वध नामक महाकाव्यस्य नायकः क, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण, यानी इस महाकाव्य के जो नायक हैं वो श्री कृष्ण हैं। ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ माघ काव्यस्य वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवी मनुकरोति तथापि प्रौढ़ रचना शैली प्राञ्जलाभिव्यक्ति ही माधुर्यमय पदगुम्फनञ्च माघ काव्य विशिष्टांचमत्कृतिम प्रकटयति। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इसका मतलब समझते हैं। लिखा हुआ माघ काव्यस्य वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवी मनुकरोति तथापि प्रौढ़ रचना शैली प्राञ्जलाभिव्यक्ति ही माधुर्यमय पद गुम्फनञ्च माघ काव्यम विशिष्टान चमत्कृतिम प्रकटयति। मतलब माघ काव्य से यानी माघ काव्य की वर्णन शैली का मतलब वर्णन करने की शैली यद्यपि महाकवि भारवी का अनुसरण करती है। किसका अनुसरण करती है? भारवी जी का। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारवी जी ने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा है, ठीक है, जो कि बृहत्त्रयी के अंदर शामिल है। तो इसमें बताया कि माघ काव्य की जो वर्णन शैली है यद्यपि महाकवि भारवी का अनुकरण करती है यानी अनुसरण करती है। आगे लिख रहा है तथापि यानी फिर भी प्रौढ़ रचना शैली। प्रौढ़ रचना शैली का मतलब है परिपक्व रचना शैली और प्राञ्जलाभिव्यक्ति। प्राञ्जलाभिव्यक्ति का मतलब होता है निर्मल स्पष्ट अभिव्यक्ति, निर्मल व स्पष्ट अभिव्यक्ति। फिर आगे लिख रहा है माधुर्यमय पद गुम्फनंच और माधुर्यमय पद योजना। पद गुम्फन यानी योजना करना या उनको बुनना। तो माधुर्य में पद गुम्फन यानी माधुर्य में पद योजना माघ काव्य में विशिष्ट चमत्कार प्रकट करती हैं। विशिष्टान चमत्कृतिम प्रकटयति यानी विशिष्ट चमत्कार प्रकट करती है। आप चाहो तो एक बार दोबारा से पूरी इसका सुन लो अर्थ। माघ काव्य की वर्णन शैली यद्यपि महाकवि भारवी का अनुसरण करती है, फिर भी परिपक्वता शैली, निर्मल स्पष्ट अभिव्यक्ति और माधुर्य में पद योजना माघ काव्य में विशिष्ट चमत्कार को प्रकट करती है। विशिष्ट चमत्कार को प्रकट करती है।
तो ये बात आप समझ गए, एकदम कंप्लीट उनके ग्रंथ के विषय में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं। विद्वद्भिः कालिदासस्य कृतिषु उपमानां प्राधान्यं भारवे काव्ये अर्थगौरवस्य वैशिष्ट्यं दण्डिनश्च दशकुमारचरिते पदलालित्यं स्वीकृतं। माघस्य कृतौ शिशुपालवधे तु त्रयाणामपि गुणानामेकत्र समावेशोऽस्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, लिखा हुआ विद्वद्भिः कालिदासस्य कृतिषु। ठीक है, मतलब ये हुआ कि विद्वानों के द्वारा, विद्वद्भिः का मतलब विद्वानों के द्वारा। ठीक है, कालिदासस्य कृतिषु यानी विद्वानों के द्वारा कालिदास की रचनाओं में उपमा नाम प्राधान्यम यानी उपमाओं की प्रधानता। किसकी प्रधानता? उपमाओं की प्रधानता। ठीक है, किसकी कृतियों में? कालिदास की रचनाओं में। ठीक है, कालिदास की रचनाओं में उपमाओं की प्रधानता। फिर आगे लिख रहा है भारवे काव्ये अर्थ गौरवस्य वैशिष्ट्यम, और भारवे यानी भारवी के काव्य में अर्थ गौरव का वैशिष्ट, भारवी के काव्य में अर्थ गौरव का वैशिष्ट। फिर लिख रहा है दंडिनश्च, और दंडी के 10 कुमार चरित में पद लालित्य स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया है? दंडी के 10 कुमार चरित में पद लालित्य स्वीकार किया गया है। फिर आगे लिख रहा है किंतु माघस्य कृतौ यानी कि माघ की रचना में, कौन सी रचना? शिशुपाल वधे, यानी माघ की रचना शिशुपाल वध में तो तीनों ही गुणों का एक साथ समावेश है, यानी इन तीनों के गुण एक ही जगह समाविष्ट हैं, एक ही जगह तीनों के गुण समावेशित किए गए हैं। अब बताइए कौन महान हुआ? ये तीनों कवियों के सारे गुण उन्होंने अपनी रचना के अंदर समावेशित कर दिए। इसलिए तो माना जाता है कि इन तीनों के गुण महाकवि माघ के काव्य के अंदर, उनके महाकाव्य के अंदर समाविष्ट हैं। और भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुनिए। वस्तुतः माघस्य काव्ये उपमा अर्थ गौरवम पद लालित्यंच त्रयो गुणाः सन्ति अतएव कथ्यते। ठीक है, देखो लिखा गया है तो कह रहे हैं कि वस्तुतः माघस्य यानी कि वस्तुतः माघ के विषय में बता रहे हैं कि वस्तुतः यानी कि वास्तव में माघस्य काव्य यानी माघ के काव्य में, वस्तुतः यानी वास्तव में माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य ये 3 गुण हैं। ठीक है, वास्तव में माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य ये 3 गुण हैं। अतएव कथ्यते इसीलिए कहा जाता है, यानी कि इनके जो ग्रंथ है ना उनका, उसके अंदर, इनके काव्य के अंदर तीनों गुण समाविष्ट हैं, इसीलिए कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। मतलब सिंपल सा, एकदम सीधा सा कि उपमा कालिदासस्य यानी कालिदास की उपमा, भारवे अर्थ गौरवम यानी भारवी का अर्थ गौरव, और दंडिना पद लालित्यम और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है। ठीक है, दोबारा से समझ लो, कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है, किंतु माघ के काव्य में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। तब लिखे हैं माघे संति त्रयो गुणाः, माघ के काव्य में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी ये तीनों ही गुण हैं माघ के इन काव्य के अंदर। ठीक है, तो माघ के काव्य के अंदर ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं। समझ गए इसका मतलब? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध आपका ये श्लोक है, इसमें बहुत कुछ बताया गया है, तो इसको समझना है, याद रखना है। इसको जब भी मान लो इसमें कवि के परिचय के बारे में आता हो, ठीक है, कुछ लिखने के लिए आता हो, तो ये श्लोक आप जरूर इसमें समावेशित कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अस्य सूक्त कथनास्ययं भावौ यदसौ माघः काव्यकलायाम अति निपुणः प्रतिभा विलास समन्वितंच आसीत। मतलब ये हुआ कि इस सूक्ति कथन का भाव यह है कि
ठीक है। अस्य सूक्त कथनस्य अयम भावम या अयम भावो यदसौ माघः, यानी इस सूक्त कथन का भाव यह है कि यह महाकवि माघ, ठीक है, यह महाकवि माघ, यदसौ माघ, यानी यह महाकवि माघ काव्य कलायाम अति निपुणः, यानी काव्य कला में अत्यंत निपुण, ठीक है, अति निपुण यानी अत्यंत निपुण और प्रतिभा विलास से युक्त था, ठीक है, आसीत यानी था। तो ये इसका मतलब हो जाता है, किससे युक्त था? प्रतिभा विलास से युक्त था। तो यहाँ तक इसका मतलब हो जाता है। फिर अगली लाइन में क्या लिख रहा है वो भी समझते हैं। लिखा हुआ है आगे की लाइन में, देखो, अस्य महाकाव्ये यथा भावपक्षः प्रशस्यः तथैव कलापक्षोपि प्रशस्याति प्रशस्यतमः, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अस्य महाकाव्य यानी इसके महाकाव्य में, अस्य महाकाव्य यानी इसके महाकाव्य में यथा भाव पक्षा, जिस प्रकार भाव पक्ष प्रशस्य है, प्रशस्य यानी प्रशंसा के योग्य है या प्रशंसनीय है, यानी कि इसके महाकाव्य में जिस प्रकार भाव पक्ष प्रशंसनीय है तथैव यानी उसी प्रकार वैसे ही कला पक्षोपि, कला पक्ष भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। प्रशस्याति प्रशस्यतमः यानी अत्यधिक प्रशंसनीय है, यानी कि प्रशंसनीय से भी अत्यधिक प्रशंसनीय है, तब लिखा है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। जो कुछ हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर पूरा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखते हैं बच्चों आगे क्या लिख रहा है इसमें। तो जैसे कि आप पाठ में देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ऊपर एक शब्द है जो रह गया है, ऊपर लिखा हुआ अलंकारानाम, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अलंकारानाम ऐसा लिखा हुआ है, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी हम, तो यहाँ लिखा हुआ है इस जगह अलंकारानाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे अलंकारानाम प्रयोगे छंद रचना कौशले व्याकरण नैपुण्य प्रदर्शने कोमल कांत पदावल्याः संधाने शास्त्रीय ज्ञान प्रतिपादने च माघः सर्वानपि अन्यान कवीन अतिशेते, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका समझिए। तो इसका मतलब है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलंकारानाम प्रयोगे, मतलब हुआ कि अलंकारों के प्रयोग में, अलंकारों के प्रयोग में छंद रचना कौशली, छंद रचना के कौशल में, फिर लिख रहा है व्याकरण नैपुण्य प्रदर्शनी यानी व्याकरणगत निपुणता के प्रदर्शन में, ठीक है, व्याकरण की निपुणता के प्रदर्शन में। फिर लिख रहा है कोमल कांत पदावल्या। कोमल कांत पदावल्या का मतलब है कि कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग करने में, कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग के संधान में, ठीक है, कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग संधान में, या फिर कह सकते हैं कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग करने में। संधाने का मतलब प्रयोग करना होता है, ठीक है, तो संधाने यानी प्रयोग करना होता है। तो मतलब हो जाएगा सीधा सा कोमल कांत पदावली के प्रयोग में, अर्थात कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग में, और यानी और माघ सर्वानपि, माघ सर्वानपि यानी सभी को, ठीक है, और माघ सभी अन्य कवियों से, अन्यान कवीन अन्य कवियों से अत्यधिक श्रेष्ठ है। अतिशेते यानी अत्यधिक श्रेष्ठ है। दोबारा से आप पूरी लाइन को समझ सकते हैं, सुन लीजिए। अलंकारानाम प्रयोगे यानी अलंकारों के प्रयोग में, छंद रचना के कौशल में, व्याकरणगत निपुणता के प्रदर्शन में, और कोमल मधुर शब्दों के प्रयोग में, शास्त्रीय ज्ञान के प्रदर्शन में माघ सभी अन्य कवियों से अतिशेते यानी अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। माघ अत्यधिक श्रेष्ठ हैं, यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एकदम आसान तरीका से आपको बता दिया है। और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। चलिए, फिर लिख रहा है आगे, अयम नीति शास्त्र निपुणे दर्शन शास्त्र पारंगताः संगीत स्वर साधकश्च सिद्धयति यतो रास महाकाव्ये चमत्कार जननमेव
यदि मधुर किमपि तत्वं भवति तत्रापि मागः प्राथम्यम भजते। ठीक है, मतलब क्या है, सीधा सीधा समझिए। तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों, देखिए लिखा हुआ है अयम नीति शास्त्र निपुणे, यानी यह नीति शास्त्र में निपुण। सिंपल सा है, अयम यानी यह, नीति शास्त्र निपुणे यानी नीति शास्त्र में निपुण, दर्शन शास्त्र पारंगता यानी दर्शन शास्त्र में पारंगत। ठीक है, सिद्धस्त बहुत अच्छे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, मतलब दर्शन शास्त्र में पारंगत। और संगीत शास्त्र पारंगत यानी संगीत स्वर साधकश्च, और लिखा है आगे संगीत शास्त्र साधकश्च यानी संगीत स्वर साधक के रूप में सिद्ध होता है। ठीक है, संगीत स्वर साधकश्च सिद्धयति यानी संगीत स्वर साधक के रूप में सिद्ध होता है। यतो क्योंकि इसके महाकाव्य में चमत्कार उत्पन्न करना ही, क्योंकि यतो ही अस्य महाकाव्ये, क्योंकि इसके महाकाव्य में, ठीक है, चमत्कार जननमेव यानी चमत्कार उत्पन्न करना ही, यदि मधुर किमपि तत्वम, यदि मधुरता से युक्त कोई तत्व होता है तो उसमें भी माघ ही प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। तत्वम भवति तत्रापि, उसमें भी माघः प्राथम्यम भजते, तो उसमें माघ ही प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। ये इसका मतलब है। ठीक है, अब आप चाहो तो दोबारा सुन लीजिए इसको, हम दोबारा से पूरी पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं। अयम नीति शास्त्र निपुण से, यह नीति शास्त्र में निपुण, दर्शन शास्त्र में पारंगत और संगीत स्वर साधक के रूप में सिद्ध होता है। यतो यस्य, क्योंकि इसके महाकाव्य में चमत्कार उत्पन्न करना ही, यदि मधुरता से युक्त कोई तत्व होता है तो उसमें भी माघ ही प्रथम स्थान को प्राप्त होता है या प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। तो ये यहाँ तक आपका मतलब हो जाता है। एकदम सिंपल है, एकदम आसान तरीका से आपको बताया है। फिर आगे लिखा हुआ है वो भी देखते हैं। लिख रहा है कालिदासस्य यथा मेघदूतम प्रसिद्धम तथैव माघस्य काव्यमिदम अपि प्रसिद्धम। ठीक है, देखिए सिंपल है एकदम, मतलब ये हुआ सीधा सा कि जिस प्रकार मेघदूतम कालिदासस्य यथा मेघदूतम प्रसिद्धम, जिस प्रकार कालिदास का मेघदूत प्रसिद्ध है। ठीक है, जिस प्रकार कालिदास का मेघदूत प्रसिद्ध है ना, तथैव यानी कि उसी प्रकार माघस्य काव्यम इदम अपि प्रसिद्धम अस्ति, यानी उसी प्रकार माघ का यह काव्य कौन सा, शिशुपाल वध भी प्रसिद्ध है, यानी यह काव्य भी प्रसिद्ध है। तो यह काव्य का मतलब क्या है बच्चों, शिशुपाल वध नामक काव्य भी प्रसिद्ध है। कैसे, यानी कि जिस प्रकार महाकवि कालिदास जो हैं उनका मेघदूत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यहाँ पर माघ का शिशुपाल वाधक नामक काव्य प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर इस पंक्ति का मतलब हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए, लिखा हुआ है द्वयोः काव्ययोः सौंदर्यम दृष्ट्वा एव उक्तम यद। ठीक है, मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः, बहुत ही सुंदर पंक्ति है। ये जो सूक्ति है मेघे माघे गतम वयः, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है ये पंक्ति, इसका भावार्थ लिखने के लिए आया। ठीक है, तो मेघे माघे गतम वयः, पहले इसका मतलब समझेंगे तो आप भावार्थ लिख पाएंगे। लिखा हुआ है द्वयो काव्ययो सौंदर्यम दृष्ट्वा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दोनों काव्यों के सौंदर्य को देखकर, ठीक है, दोनों काव्यों के सौंदर्य को देखकर, दोनों काव्यों का मतलब एक तो मेघदूत और एक शिशुपाल वध, ये है दोनों का मतलब। दोनों काव्यों के सौंदर्य को देखकर ही कहा गया है कि, सौंदर्यम दृष्ट्वा एव उक्तम यद, कहा गया है कि, क्या कहा गया है, मेघे माघे गतम वयः, मेघे माघे गतम वयः। मतलब ये हुआ कि मेघे, मेघे यानी मेघदूत, एवं माघे, माघे का मतलब माघ, माघ का कौन सा है, शिशुपाल वधम।
तो मेघदूत एवं माघ के काव्य के अध्ययन में ही आयु व्यतीत हो जाती है। गतम वयः यानी कि वय यानी आयु, हमारा जीवन इसी में चला जाता है, हमारी आयु इसी में गत हो जाती है यानी चली जाती है, व्यतीत हो जाती है। यदि दोनों को पढ़ते जाते हैं तो आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि मेघदूत और माघ को पढ़ने में गतम वयः पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, आयु व्यतीत हो जाती है। इतना विशाल है ये, इतना व्यापक है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से यहाँ पर जो ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं, उनकी व्यापकता, उनकी विशालता को यहाँ पर दर्शाया गया है, उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है महाकवि माघेन शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथम नवसर्गेषु स्व अक्षय शब्दकोशस्य पूर्ण प्रदर्शनम कृतम। ठीक है, मतलब क्या है सुनिए। मतलब सीधा सा ये है कि महाकवि माघेन यानी महाकवि माघ के द्वारा, ठीक है, शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम नव सर्गेषु, प्रथम यानी प्रथम, नव यानी नौ, यानी प्रथम 9 सर्गों में ही, ठीक है, प्रथम नव सर्गेषु यानी प्रथम 9 सर्गों में ही स्व अक्षय यानी अपने अक्षय शब्दकोशस्य, अपने अक्षय शब्द भंडार का पूर्ण प्रदर्शनम यानी पूर्ण प्रदर्शन कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम यानी स्टार्टिंग के पहले 9 सर्गों में ही अपने अक्षय शब्द भंडार का पूर्ण प्रदर्शन कर दिया गया है। यानी इतने अच्छे से वहाँ पर उन्होंने शब्द भंडार का प्रयोग किया है कि आपको 9 सर्ग के अलावा आगे पढ़ना ही नहीं है, वहीं पर सारा कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ वहीं पर मिल जाता है आपको। इतना शब्द भंडार वहाँ पर उन्होंने समेट कर रख दिया। ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है इनकी ग्रंथ की। ठीक है, तो ये इनके ग्रंथ के विषय में कहा गया है। तो आप 9 सर्ग यदि पढ़ लेते हैं तो आप समझ लो कि आपको कोई भी शब्द पढ़ने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं होगी, सारा कुछ उसी में आ जाता है, फिर अलग से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये हुआ, इतना उन्होंने प्रदर्शन कर दिया 9 सर्गों के अंदर ही। और देखो और आगे क्या बता रहे हैं, लिखा है तेन प्रयत्न पूर्वकम एकस्य भावस्य कृते अथवा भिन्न भिन्नार्थकस्य कृते नूतन शब्दानां प्रयोगः कृतः। मतलब ये हुआ कि उन्होंने प्रयत्न पूर्वक एकस्य भावस्य कृते यानी एक भाव के लिए अथवा भिन्न भिन्नार्थ के लिए, भिन्न भिन्न अर्थ के लिए, ठीक है, नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। नूतन शब्दानां प्रयोगः कृता का मतलब नूतन शब्दों का प्रयोग किया है, यानी नए शब्दों का प्रयोग किया है। दोबारा से सुन लो, उन्होंने प्रयत्न पूर्वक एक भाव के लिए अथवा भिन्न भिन्न अर्थ के लिए नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई एक ही शब्द को बार बार प्रयोग में ले रहे हैं, हर भाव के लिए एक एक अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ के लिए अलग अलग नवीन नवीन नूतन नूतन शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। इसलिए बहुत बड़ा शब्द भंडार उन्होंने लिख दिया उसमें। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अतएव, इसीलिए, अतएव कथ्यते, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवसर्गते माघे, नवसर्गते माघे नव शब्दो न विद्यते। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नवसर्गते माघे नव शब्दो न विद्यते। देखो, नवसर्गते माघे मतलब माघ काव्य के, ठीक है, 9 सर्गों के बाद फिर कोई नवीन शब्द शेष नहीं रहता है। नव शब्दों न विद्यते, यानी नवीन शब्द आपको विद्वान नहीं होगा, फिर वहाँ मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब 9 सर्ग आपने पढ़ लिए तो ये मानो कि आपको फिर अलग से कोई भी नया शब्द मिलेगा ही नहीं, सारे शब्द उसी में समाहित हो जाते हैं। सारे शब्दों को वहीं पर उन्होंने समेट कर रख दिया। अलग से कोई भी नया शब्द आपको खोजने की और जानने की आवश्यकता नहीं है। तब ये लिखा गया है कि नवसर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समीक्षका नाम दृष्ट्वापि माघ एव श्रेष्ठः अस्ति।
यानी समीक्षकों की दृष्टि में भी माघ ही श्रेष्ठ है। ठीक है, ये इस पंक्ति का मतलब है, सिंपल सा ही है। आगे देखिए, आगे लिख रहा है तेषाम अनुसारेण भारवे शोभाः माघस्य उदयात् पूर्वम इति यावदेव अस्ति। ठीक है, मतलब ये हुआ कि उनके अनुसार, ठीक है, तेषाम अनुसारेण यानी उनके अनुसार, भारवे शोभा यानी भारवी कवि की शोभा, माघस्योदयात यानी माघ के उदय होने से पूर्व तक ही है, यानी माघ के उदय होने से पूर्व तक ही है। यानी भारवी की शोभा तब तक थी जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था, यानी माघ के उदय होने के बाद में भारवी की शोभा खत्म हो जाती है। ठीक है, भारवी की प्रसिद्धि इतनी नहीं रहती। ये इस पंक्ति का मतलब है सीधा सीधा। दोबारा समझ लो, उनके अनुसार भारवी कवि की शोभा माघ कवि के उदय होने से पहले ही थी, यानी पूर्व तक ही है, उसके बाद में नहीं। जैसे ही भारवी के बाद में जैसे ही कवि माघ का जन्म होता है, माघ प्रसिद्ध होते हैं, उसके बाद में भारवी को लोग इतना याद नहीं करते, इतनी प्रसिद्धि नहीं रहती। यानी माघ कवि के उदय होने से पूर्व तक ही है, जब इनका उदय हो जाता है तब उनका अस्त मान लो एक तरीका से, फिर उनको कोई पूछता नहीं है, मतलब उनकी प्रसिद्धि कम हो जाती है, ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तावद भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः। मतलब इस पंक्ति का देखिए बच्चों, ये होता है कि तब तक ही सूर्य की कांति शोभायमान होती है जब तक माघ मास का आगमन नहीं होता। अर्थात अब इसको इस रूप में समझो जिस रूप में पंक्ति लिखी हुई है, इस रूप में है कि तावत भारवेर भाति। ठीक है, भाति शोभायमान होना और भा का मतलब चमत्कार होना। ठीक है, यानी भारवी कवि की कांति तब तक ही सुशोभित होती है जब तक माघ कवि का उदय नहीं होता है। मतलब वही है जो पहले समझाया आपको, यानी भारवी कवि की कांति या शोभा तब तक ही सुशोभित होती है जब तक माघ का उदय नहीं होता है। यानी कि जब छोटे कवि की प्रसिद्धि तब तक होती है जब तक बड़ा कवि नहीं है वहाँ पर। जब बड़ा कवि आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रसिद्ध कवि आ जाएगा, तो छोटे कवि की प्रसिद्धि कम हो जाती है कि नहीं, वहाँ पूछ कम हो जाती है। कोई लोग ऐसे करके यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे, माघस्य उपमा वैशिष्ट्यस्य उदाहरणम। माघ के उपमा वैशिष्ट्य का उदाहरण देखिए। तो यहाँ पर माघ के उपमा वैशिष्ट्य का यहाँ पर कुछ आपको उदाहरण बताया जा रहा है। ठीक है, उसकी कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। क्या उदाहरण दिया है देखिए। उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वही मरुचौ हिमधाम नियाति चास्तम गिरिरयम विलंबि घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपके ये श्लोक दिया है, इसमें उनकी उपमा वैशिष्ट को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो पहले इसमें जो शब्द हैं एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसका अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है उदयति। उदयति का मतलब उदय होना होता है, उदय होता है। ठीक है, उसके बाद में वितः ऊर्ध्व रश्मि रज्जा। तो वितः का मतलब होता है फैला होना। ठीक है, फैली हुई या फैला हुआ। ऊर्ध्व रश्मि रज्जौ यानी लंबी लंबी और ऊपर की ओर रस्सी के समान। ठीक, लंबी लंबी तथा ऊपर की ओर रस्सी के समान, ये इसका मतलब है ऊर्ध्व रश्मि रज्ज्वा। ठीक है ना, उसके बाद में लिख रहा है अहिमरुचौ। अहिमरुचौ ये लिख रहा है ना, बहिमरुचौ, तो इसका अर्थ है सूर्य के। क्या अर्थ है इसका? सूर्य के। फिर लिख रहा है हिमधामनी। हिमधामनी का मतलब होता है चंद्रमा के। ठीक है, फिर लिख रहा है याति चास्तम। याति चास्तम का मतलब अस्त होते रहने पर, यानी अस्त होते रहने पर। ठीक है, फिर लिख रहा है वहति। तो वहति का अर्थ होता है धारण करता है। वहति यानी क्या होता है? धारण करता है। ठीक है, गिरिरयम। गिरिरयम का मतलब होता है यह पर्वत। अयम पर्वत यानी यह पर्वत। ठीक है, यह पर्वत का मतलब यहाँ रैवतक पर्वत की बात है। रैवतक पर्वत, उनकी सुंदरता, रैवतक पर्वत की सुंदरता का वर्णन किया उन्होंने। ये किस प्रकार उपमा का प्रयोग किया उन्होंने, ये देखो आप, कितना अद्भुत प्रयोग उपमा का किया है। विलंबी। विलंबी का मतलब हुआ लटकता हुआ। विलंबी का मतलब क्या होता है? लटकता हुआ या लटकती हुई।
ठीक है। फिर आगे लिख रहा है इसी में घंटाद्वयम परिवारित, घंटाद्वयम, तो इसका मतलब है घंटाद्वयम का मतलब 2 घंटाओं से सुसज्जित, 2 घंटाओं से सुसज्जित वारणेन्द्र लीलाम, यानी गजराज के समान शोभा को धारण कर रहा है। गजराज के समान, वारणेन्द्राम यानी गजराज के समान, ठीक है ना। वारणेन्द्र का मतलब होता है गजराज, लीलाम यानी शोभा, लीलाम यानी शोभा को। तो अब इसका मतलब पूरे का एक साथ समझो आप, बहुत ही सुंदर है। इसमें किस प्रकार उन्होंने उपमा का प्रयोग किया है वो बताया गया है इसमें। बस यहाँ पर रैवतक पर्वत है जिसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। रैवतक पर्वत की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। उपमा में, उपमा के अंदर प्रयोग किया उन्होंने, उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए किस प्रकार लिखा है सुनिए। तो लिख रहे हैं कि लंबी लंबी तथा ऊपर की ओर रस्सी के समान फैलती हुई किरणों वाले सूर्य के उदय तथा चंद्रमा के अस्त होने पर यह पर्वत नीचे की ओर लटकती हुई 2 घंटाओं से सुसज्जित गजराज के समान शोभा को धारण कर रहा है। कितना अद्भुत लिखा है, शोभा को धारण कर रहा है। अर्थात दोबारा से समझ लो आप, सीधा सीधा अर्थ, यानी लंबी लंबी फैली हुई तथा ऊंची उठी हुई रस्सी के समान किरणों वाले सूर्य का उदय होने पर, ठीक है, ये देखो सूर्य का उदय होने पर, यानी सूर्य के विषय में कितनी अच्छी उपमाओं का प्रयोग किया है। सूर्य का उदय होने पर तथा चंद्रमा के अस्त होने पर यह पर्वत, कौन सा पर्वत, रैवतक पर्वत, यह पर्वत लटकते हुए 2 घंटाओं से घिरा हुआ, लटकते हुए 2 घंटाओं से घिरा हुआ, यानी 2 घंटाओं का मतलब यहाँ सूर्य और चंद्रमा से दोनों ओर से घिरा हुआ, एक ओर सूर्य दूसरी ओर चंद्रमा और बीच में वो पर्वत दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो कोई घंटा लटक रहा हो, यानी 2 घंटाओं से घिरा हुआ गजराज के समान शोभा को धारण कर रहा है। जिस प्रकार गजराज के गले के अंदर जो घंटा लटका रहता है, ठीक है, उसी के समान यह सुशोभित हो रहा है, उसी के समान यह प्रतीत हो रहा है। कौन, पर्वत, रैवतक पर्वत, किसके बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उसी प्रकार लटक रहा है जैसे घंटा लटक रहा हो 2 घंटाओं के बीच में, उसी की तरह ये सुशोभित हो रहा है। ये इसका मतलब हो जाता है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, अयम दृष्ट्वा, आगे लिख रहा है अयम दृष्ट्वा एव माघः घंटा माघ इति नामना प्रसिद्ध अभूत। ठीक है, इसका मतलब हुआ यह देखकर ही माघ घंटा माघ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ये जो प्रयोग किया है ना इन्होंने, इसी वजह से जो माघ है उसको एक उपाधि मिली जिसका उपाधि का नाम है घंटा माघ। तो घंटा माघ की उपाधि किसको मिली है, माघ को। ठीक है, और इस श्लोक की वजह से मिली है, यहाँ इन्होंने जो वर्णन किया है इसी वजह से इनको ये उपाधि मिली है। आगे देखिए, माघस्यार्थ गौरवस्य सौंदर्यम अपि दृश्यते यथा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ सूक्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। माघ के अर्थ गौरव का सौंदर्य भी दिखाई देता है, यानी अर्थ गौरव का प्रयोग कैसे होता है वो भी आपको उदाहरण के द्वारा बताया गया है। तो लिख रहे हैं कि माघस्य अर्थ गौरवस्य सौंदर्यम अपि दृश्यते, यानी माघ के अर्थ गौरव का सौंदर्य भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, कुछ सूक्तियाँ बताई जा रही हैं, सुनिए। महीयांशा प्रकृत्यामित भाषिणाः सर्वा स्वार्थम समीहते समय एव करोति बलाबलं क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर सूक्तियाँ हैं, इन सभी में अर्थ गौरव का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है देखिए, महीयांसा प्रकृत्या मित भाषिणा, ये सूक्ति भी एग्जाम में आ चुकी है बच्चों। इसका मतलब होता है महीयांशा प्रकृत्या मित भाषिणा, मतलब महापुरुष स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं, यानी प्रकृति से ही कम बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। ठीक है, जो महापुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते, बोलते हैं कम, बोलते हैं तोल मोल करके, हर शब्द को महत्वपूर्ण बोलते हैं, हर शब्द को सोच समझ कर बोलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि महापुरुष स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। आगे लिख रहा है सर्वाः स्वार्थम समीहते। सर्वा स्वार्थम समीहते का मतलब होता है सभी अपना भला चाहते हैं, यानी अपना स्वार्थ चाहते हैं सभी लोग। ठीक है,
आगे लिख रहा है समय एव करोति बलः बलम, यानी समय ही बलवान एवं निर्बल होता है। समय ही बलवान और निर्बल होता है। आदमी बलवान नहीं होता है, कभी कमज़ोर भी नहीं होता है। समय ही आदमी को कमज़ोर बनाता है और समय ही बलवान बनाता है। इसका मतलब है कि समय ही बलवान और निर्बल होता है। समय जो चाहे वो कर सकता है। समय जो होता है, समय सबको बदल देता है, किंतु समय को समय लगता है। यही समय की कहानी है, यही समय की, तो यही समय है दोस्तों। समय जो है वो सबको बदल देता है, लेकिन समय को समय लगता है। फिर आगे लिख रहे हैं क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, मतलब जो प्रत्येक क्षण नवीनता को प्राप्त होता है वही रमणीयता का रूप है, वही रमणीयता का रूप है। समझ गए? लास्ट वाली जो सूक्ति है इसका मतलब है कि जो प्रत्येक क्षण, क्षणे क्षणे का मतलब प्रत्येक क्षण, यन्नवताम यानी जो नवीनता को प्राप्त होता है वही रमणीयता का रूप है। वही क्या है? रमणीयता का रूप। तो ये सूक्ति जो है, इन सूक्तियों का अर्थ याद रखना आप। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे पद लालित्य के बारे में बता रहे हैं। पद लालित्यस्य वैशिष्ट्यम अपि एकस्मिन् श्लोके दृश्यते अत्र। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब पद लालित्य का वैशिष्ट्य भी एक श्लोक में दिखाई देता है। यानी यहाँ पर पद लालित्य का किस प्रकार प्रयोग किया है एक श्लोक के अंदर, वो भी दिखाया गया है। ठीक है, तो पद लालित्य का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है एक श्लोक के अंदर। पद लालित्यस्य वैशिष्टम अपि, यानी पद लालित्य का वैशिष्ट भी एकस्मिन् श्लोके यानी एक श्लोक में दृश्यते अत्र, यानी यहाँ दिखाया गया है। क्या है देखते हैं। तो अब पद लालित्य का यहाँ पर उदाहरण है, उसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। पाठ आपका पूरा समापन होने वाला है, पाठ पूर्ण होने वाला है आपका, बस ज़्यादा नहीं है, बस 5-7 मिनट और। लिखा हुआ है मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधिता मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षर मुज्जगे। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर श्लोक, मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधिता मेधया मधुकरांगनया मुहुरुन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षर मुज्जगे। ठीक है, ये आपका श्लोक है। यहाँ पर पद लालित्य को किस प्रकार से दिखाया गया है, उसकी वैशिष्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे लिख रहा है मधुरया, तो मधुरया का मतलब होता है मनोहारिणी। ठीक है, मन को हरने वाली। मनोहारिणी का मतलब क्या है? मन को हरना। तो मधुरया का मतलब क्या हो गया बच्चों? मन को हरना। समझ गए बात? आगे लिख रहा है मधुबोधित माधवी, लिख रहा है ना, मधुबोधित माधवी। देखो एक तो ये हो गया, फिर लिख रहा है मधुबोधित माधवी। इसका मतलब होता है वसंत से विकसित की गई या वसंत में खिली हुई माधवी लता। मधुबोधित माधवी का मतलब वसंत ऋतु में खिली हुई माधवी लता। ठीक है, फिर लिख रहा है मधु समृद्धि समेधित, मधु समृद्धि समेधित। तो मधु समृद्धि का मतलब है पराग की वृद्धि से। ठीक है, पराग की समृद्धि से। समेधित मेधया, मेधया समेधित मेधया का मतलब बड़ी हुई बुद्धि वाली। मेधया ने बुद्धि से, बड़ी हुई बुद्धि वाली। ठीक है, फिर आगे है मधुकरांगनया, मधुकरांगनया। तो फिर लिख रहा है मधुकरांगनया का मतलब भ्रमरी के द्वारा। भ्रमर, एक भ्रमर होता है और भ्रमरी आप जानती हैं, उसकी भ्रमर बौरे की पत्नी भ्रमरी। तो भ्रामरी के द्वारा, भ्रमरी के द्वारा मुहु, मुहु यानी बार बार। ठीक है, उन्मद ध्वनि व्रता, उन्मद ध्वनि व्रता मतलब महो उत्पादक ध्वनि करती हुई, महो उत्पादक ध्वनि करती हुई। ठीक है, मद उत्पादक ध्वनि करती हुई, तो मतलब हो जाएगा मद उत्पादक ध्वनि करती हुई। ठीक है, आगे लिख रहा है निभृताक्षरम उज्जगे। निभृताक्षरम का मतलब गंभीरता युक्त वचन। उज्जगे यानी उच्च स्वर से गाने लगी, उच्च स्वर से गाने लगी। क्या करने लगी? उच्च स्वर से गाने लगी, ये इसका मतलब है। अब देखो इसका मतलब हम समझते हैं। उच्च स्वर से गाने लगी, देखो तो इसका मतलब हो जाता है
देखिए, मधुरया मधुबोधित माधवी, इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार से पदलालित्य का प्रयोग किया वो हम समझ रहे हैं। तो लिख रहे हैं कि मनोहारिणी वसंत से विकसित की गई, अर्थात वसंत में खिली हुई माधवी लता के पराग के बढ़ने से बड़ी हुई बुद्धि वाली, अर्थात वसंत में विकसित माधवी लता के पुष्प पराग का पान करके, उसका रसास्वादन करके, ठीक है, उसके रस का पान करके मत वाली, मद उत्पादक ध्वनि करती हुई, मद का उत्पादक या मद यानी नशे का उत्पादन करती, नशे का उत्पादक कर ध्वनि करती हुई, यानी मद को उत्पादक ध्वनि करती हुई भ्रमरी गंभीरता युक्त उच्च स्वर से गाने लगी। भ्रमरी उच्च स्वर से गाने लगी। या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मनोहारिणी वसंत के द्वारा विकसित की गई माधवी लता के पराग से बड़ी हुई प्रतिभा वाली, मद उत्पन्न करने वाली ध्वनि को धारण करती हुई भ्रमरी द्वारा बार बार गंभीर अर्थयुक्त अक्षरों को उच्च स्वर में गाया जाने लगा, उच्च स्वर में गाया जाने लगा। यह है पद लालित्य दोस्तों। इस प्रकार उन्होंने पद लालित्य का प्रयोग यहाँ पर किया है। हमने आपको पूरा एक एक शब्द को बताया, फिर उस पूरे श्लोक का अर्थ भी बताया, ठीक है। कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं, थोड़ा सा और बचा, लिखा हुआ है संक्षेपता स्पष्टमेव यन्मागः काव्य निर्माणे यथा कलापक्षम उत्कृष्टतमं स्वीकरोति तथापि भावपक्ष दृष्ट्या अस्य लेखनीं सुललितं माधुर्यपूर्णं चास्ति। ठीक है, मतलब ये हुआ कि संक्षेप में स्पष्ट है कि, ठीक है, माघ काव्य निर्माण यानी काव्य निर्माण में जिस प्रकार कला पक्ष को सर्वाधिक उत्कृष्ट स्वीकार करते हैं, कला पक्षम उत्कृष्टम स्वीकरोति, यानी कला पक्ष को जिस प्रकार उत्कृष्ट स्वीकार करते हैं, तथापि उसी प्रकार भाव पक्ष दृष्टया यानी भाव पक्ष की दृष्टि से भी इनकी लेखनी सुललित और माधुर्य से पूर्ण है, सुललित और माधुर्य से परिपूर्ण है। ठीक है, दोबारा सुन लो चाहो तो आप। संक्षेप में स्पष्ट ही है कि माघ काव्य के निर्माण में जिस प्रकार कला पक्ष को सर्वाधिक उत्कृष्ट मानते हैं या स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार भाव पक्ष के अनुसार भी इनकी लेखनी सुललित और माधुर्य से पूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो जाता है। एक पंक्ति और है, इसी के साथ में आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा। लिखा हुआ संस्कृत साहित्ये बृहत्त्रयामस्य महाकाव्यस्य गणना क्रियते सुरभारती समुपासकानां कृते अयं महाकबीर माघहरणीयः। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में इस महाकाव्य की गणना की जाती है। ठीक है, महाकाव्य से गणना क्रियते यानी बृहत्त्रयी के अंदर इस महाकाव्य की गणना की जाती है। फिर लिख रहे हैं सुरभारती समुपासका नाम कृते, यानी देववाणी संस्कृत के उपासकों के लिए यह महाकवि माघ परम आदरणीय है, परम समादरणीय यानी परम आदरणीय है। तो इस प्रकार से हमने आज 9वें पाठ को पूरा अच्छे से समझा। महाकवि माघ के विषय में हमने विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर दी। बहुत ही सरल तरीका से, बहुत ही रोचक तरीका से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ में ये आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। एग्जाम के हिसाब से कहाँ से क्या आ सकता है ये सब आपको बीच में हमने बताया था। चलिए दोस्तों, आज का ये पाठ पूर्ण हो जाता है। आगे फिर अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको जो भी मैटर आपका और रहेगा वो सारा का सारा उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पर। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको सूचना मिलती रहेगी। आपको समय समय अपने दोस्तों को भी बताते रहना, उनको भी शेयर करें, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिलना चाहिए। यही आपका भाव होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि सबसे ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक इसका लाभ मिले। यही हमारा उद्देश्य है। जितनी मेहनत हम आपको कर रहे हैं वो मेहनत तो तभी सफल होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको पुनः अगली वीडियो में और अगले पाठ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।